नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। ग्रुप एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। रोहित शर्मा कप्तान है। अब ऐसी परिस्थिति में पहले बैटिंग कर रही है टीम इंडिया और टीम इंडिया के शुरुआती झटके लग चुके हैं, विकेट गिर चुका है। यशस्वी जायसवाल जो कभी स्टार्क को इसके पहले वाले टेस्ट में कुछ उन्होंने कहा था, लेकिन आज पहली गेंद पर चलता बने। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी तस्वीर जो निकल के आई वो केएल राहुल की, उसी केएल राहुल की जिसको लेकर के कल हम आप और चर्चा कर रहे थे। कल हमने आपको बताया भी था, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि उनके बैटिंग पोजीशन को लेकर के क्या था। तो वो तो जो हमने कल बताया था वो 100% 100% सही है कि वो ओपनिंग करेंगे और ओपनिंग करने के लिए आए थे। लेकिन केएल राहुल चर्चा में क्यों हो गए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चर्चा में 2 दिन पहले से थे, लेकिन आज मैदान पे आने के बाद चर्चा में क्यों हो गए। दरअसल ऐसा है कि केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं कि जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उनकी तुलना राहुल द्रविड़ से की जाती है। बहुत शांत टाइप के प्लेयर हैं, दीवार की तरह रहते हैं, बहुत स्थिरता के साथ क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन एडिलेड टेस्ट में विराट कोहली, केएल राहुल, अंपायर और गेंदबाज और विकेट कीपर, ये चारों पांचों लोग एक साथ चर्चा में आ गए। दरअसल क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी जानकारी आपको बताएंगे, वो सब कुछ आपको समझाएंगे भी कि आज कैसे खुद को कुर्बान करने वाले थे केएल राहुल। और कहते हैं कि कभी कभी किस्मत मेहरबान हो तो भाई साहब इंसान को तुरंत पहलवान बन जाता है, क्योंकि उस समय उसकी किस्मत उसके साथ थी। आज उसके साथ जो है केएल राहुल के साथ भी यही हुआ। और केएल राहुल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ इस तरह की चीज होगी, लेकिन जब वो निकल रहे थे वो कुर्बान हो रहे थे, खुद की बैटिंग कुर्बान कर रहे थे। लेकिन जब उनको इस बात का पता चला कि अरे मैं तो मेरे साथ जो होने वाला था वो चंद सेकंड में कुछ गलत ही हो जाता, तो फिर उनके क्या रिएक्शन थे, फिर उसके बाद अंपायर का क्या रिएक्शन था, विराट कोहली का क्या रिएक्शन है, सब इस वीडियो के जरिए समझिए। दरअसल ऐसा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डे नाइट टेस्ट मैच का पहला दिन उस वक्त अजीब स्थिति बन गया था जब केएल राहुल 8वें ओवर की पहली गेंद पर खुद को कैच आउट समझकर पवेलियन की ओर जा रहे थे। विराट कोहली डगआउट से निकलकर मैदान में एंट्री करने वाले थे कि अंपायर ने नो बॉल करार दिया और इस तरीके से केएल राहुल का विकेट गिरते गिरते बच गया। स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों ने भी राहत की सांस ली। विराट कोहली उल्टे कदम डगआउट की ओर चल बढ़े और केएल राहुल ने फिर मोर्चा संभाल लिया। दरअसल स्कॉट बोलैंड 8वें ओवर की पहली गेंद कर रहे थे। उन्होंने गेंद को पिच किया, मतलब गेंद जोर से नीचे की तरफ पटकी और फिर गेंद में उछाल हुआ। गेंद केएल राहुल के सीने तक आई। उन्होंने किसी तरह गेंद की लाइन से खुद को अलग किया, लेकिन बल्ला चला बैठे थे। उन्हें लगा कि गेंद उनके बल्ले से लगकर एलेक्स कैरी के दस्ताने में, यानी विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई है और इसीलिए वो पवेलियन की तरफ चल पड़े थे। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम और उसके गेंदबाज स्कॉट बोलैंड जश्न में डूबे हुए थे, क्योंकि उनको लगा कि चलो भाई केएल राहुल का विकेट मिल गया। और विराट कोहली केएल राहुल के साथ जगह पे स्थान लेने के लिए डगआउट से निकल पड़े थे। इसी बीच हालांकि अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया, तो केएल राहुल और विराट कोहली अपनी अपनी जगह वापस लौट के ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी जो जश्न मना रहे थे, वो सारे खिलाड़ी जश्न रोककर वापस अपनी अपनी जगह लौट आए। विराट को अचानक हुए इस बदलाव पर हैरानी थी, तो केएल राहुल के चेहरे पर आश्चर्यजनक खुशी थी, क्योंकि उनको यही लगा था कि शायद हम आउट हैं और बल्ले से गेंद निकल के गई है और इसीलिए पवेलियन की तरफ जा रहे थे। फिर इसके बाद जो कुछ देखने को मिला वो अधिक हैरान करने वाला था। टीवी रिप्ले में जब स्क्रीन पर सिंकोमीटर चेक किया गया तो पता चला कि कैच आउट समझकर पवेलियन की ओर लौट रहे केएल राहुल के बल्ले पर तो गेंद लगी ही नहीं थी। मतलब केएल राहुल को शायद इस बात का अंदाजा था कि गेंद की अनियमित उछाल थी, गेंद उन्होंने बल्ला चलाया तो बल्ला लगा होगा, लेकिन वो भाई साहब गेंद जो है वो बल्ले से टकराई नहीं थी। शायद किसी और वजह से उनको आवाज आई थी और केएल राहुल को लग रहा था कि गेंद उनके बल्ले पर लगी हो। अगर यहाँ नो बॉल नहीं होता तो शायद केएल राहुल बिना कारण खुद को आउट करवा देते। बता दें कि यहां तक उन्होंने खाता भी नहीं खोला था, जबकि 19 गेंदों का सामना कर दिया था। रोचक बात यह है कि इस ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल का कैच स्लिप में उस्मान ख्वाजा ने छोड़ दिया था। इस तरह से केएल राहुल को एक ही ओवर में 2-2 जीवनदान मिले। हालांकि वह दोनों जीवनदान का बहुत फायदा नहीं उठा सके और 63 गेंदों में 37 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गया। तो भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि मिचेल स्टार्क आज पहली गेंद से कहर बरपा रहा है और इनसे भारत को संभल कर खेलना होगा। भारत को शुरुआती झटके लग चुके हैं। केएल राहुल अपना विकेट खोने वाले थे, लेकिन जाते जाते बच गए और सबसे बड़ी बात है कि एक ही ओवर में 2 जीवनदान मिला, लेकिन उसका फिर भी वो फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन हाल फिलहाल में केएल राहुल का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा और उसके साथ साथ 3 तस्वीर एक साथ जुड़ी है। अंपायर
एक तरफ, दूसरी तरफ के राहुल पवेलियन की तरफ जाते हुए और बाउंड्री लाइन पर आकर खड़े के विराट कोहली, और इन तीनों तस्वीर वायरल में बनी हुई है। इसीलिए हमने सोचा हम आपसे बातचीत करते बताते हैं कि दरअसल एक्चुअली वाकया हुआ क्या था, जब के राहुल आउट थे या नॉट आउट थे, विराट कोहली वापस क्यों गए। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं।